नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदी। आज की बड़ी खबर। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पटेल ने 29 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आज सुबह 75 कलश वाहनों में दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पटेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, अमृत महोत्सव के समापन समारोह के लिए पीएम मोदी ने देश को मेरी माटी मेरा देश अभियान दिया। लोगों के घरों से एक चुटकी मिट्टी या चावल इकट्ठा किया गया। गुजरात के हर गांव के वीरों और उन कुंभ को अहमदाबाद लाया गया। अब वे 75 इलेक्ट्रिक वाहनों में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। अभियान के तहत देश भर से लाए गए अस्थि कलश दिए जाएंगे। दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भव्य स्वागत, अमर शहीदों की वीरता की अखंड विरासत को संजोए भविष्य के लिए प्रेरक नींव रखने को उद्देश्य से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अमृत महोत्सव के समापन प्रसंग को जोड़ते हुए मेरी मिट्टी मेरा देश का एक कार्यक्रम पूरे देश भर में दिया था। पूरे देश में सभी गांव से, सभी घरों से मिट्टी इकट्ठित करने का एक कार्यक्रम उन्होंने दिया था। विशेष करके गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर घर पहुंचकर वहां से मिट्टी लेकर या चावल लेकर उस कुंभ के साथ आज 75 इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ हमारे वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय भाई के नेतृत्व में वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे महंग भाई, रजनी भाई, इन सब ने मिलकर पूरी टीम ने जो कोशिश की है, वो कोशिश के कारण एक देश में और विशेष करके गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण निर्माण किया, उनके लिए मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह से मेरी मिट्टी मेरा देश का कार्यक्रम देते हुए पूरे देश को एकता के साथ जोड़ा है और पूरे देश के युवाओं में भी जागृति इसके वजह से आई है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिस वीरों ने और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया था, आज उनको श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम है। मैं उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। फिलिस्तीन के साथ अपने संघर्ष के 23वें दिन में प्रवेश के साथ ही इजराइल ने गाजा में अपना जमीनी अभियान बढ़ाना जारी रखा है। इजराइल रक्षा बलों ने हमास के कई प्रमुख ठिकानों पर हमला किया, जिससे उसके शीर्ष कमांडर मारे गए। हमास पर जारी हवाई हमले के बीच पीएम मोदी ने जवाबी हमले पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सीसी से बात की। दोनों नेताओं ने युद्ध से तबाह गाजावासियों को मानवीय सहायता पहुंचने के वैश्विक प्रयासों को जारी रखने पर विचारों का आदान प्रदान किया। एक्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद चल रहे संघर्ष के बीच नागरिक जीवन की हानि पर चिंता साझा की। दोनों नेताओं ने मिस्र भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। सप्ताहांत में कुल 36 श्रमिकों ने रफा क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र से गाजा तक भोजन, पानी सहित बहुत जरूरी आपूर्ति पहुंचाई।
इससे पहले फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत द्वारा भेज गई मानवीय सहायता 22 अक्टूबर को मिशन पहुंची। इजराइल हमास के बीच युद्ध ने पहले ही हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली है और कई घायल हो गए। भारत और वियतनाम दोनों अब अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा दोनों देशों में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हाल के वर्षों में इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी सिलसिले में वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के तीसरे संस्कार के आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक ताम कुन ने महंत ने बताया कि महोत्सव में वियतनाम से करीब 80 कंपनियां और पूर्वोत्तर भारत से करीब 30 उद्यमी आए हैं। So at the beginning, let me tell you, this is ACTIS policy on the ground. We have seen ACTIS policy, a lot of seminars, but nothing has been on the ground. So the biggest aspect is that as today India's ambassadors and other officials were saying that this is India's biggest program. So this is India initiative now. So North East India Festival is not a festival, it's about trade, about tourism. So ACTIS policy is about trade, tourism, cultural exchange, people to people exchange. So North East India Festival, yesterday you have seen inaugural session, we have got political leadership from Vietnam. Around 15 provincial leaders were here. Our governments were here. So one part is the interaction amongst the policy makers. That is the first part. Today morning, there was a B2B meet on tourism. Around 50 tour operators came from Northeast India, from Vietnam. We have got governments of various Northeastern states. Our tour operators interacted about promoting tourism in Northeast. It's inward and outward, both sides. The outcome we are expecting, today it is declared by the state governments of Northeast that they will sponsor tour operators traveling to Northeast India. So Vietnamese tour operators are traveling to Northeast India. So either way, Indian tourist tour operators also come to Vietnam. So we are expecting a serious impact on tourism aspect
of both sides. That is the first outcome. Secondly, various airlines companies has come and they have approached. They're exploring flight between Vietnam and Northeast India, Guwahati. So Ho Chi Minh City to Guwahati, Hanoi to Guwahati. So they are going to give a proposal. They are interested in starting operations. So this is a measured outcome we are looking at. Today you are seeing a trade and investment meet. Around 80 companies has come from Vietnam. Around 30 entrepreneurs has come from Northeast India. Our governments are here. Donor is here. Invest India is here. So what we are trying to do here is that matchmaking, trying to sell tea. Some people from France embassy, they came, they want to buy Assam tea. So we are expecting long-term relationship in specifically in tea sector, handloom sector and agri sector. So trade and investment meet will facilitate matchmaking between entrepreneurs from both sides. Then we are talking about people-to-people exchange. So this is the active vision of Honorable Prime Minister. People-to-people exchange is very important. So our vice chancellors are coming from various universities of Northeast, and we are having the vice chancellors of and directors of various universities of Vietnam. So idea is to bring students from the Northeast to Vietnam, and in Guwahati University, in Nehu University, we will have Vietnamese students studying. So this process is expected to start. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के हिमालयी राष्ट्र के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 29 अक्टूबर की सुबह नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के निमंत्रण पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद ने अन्य अधिकारियों को साथ गुटेरेस का स्वागत किया। 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की यह पहली नेपाल यात्रा